لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है मैं और बहन जो है बस मस्जिद से अभी निकले, जुम्मा पढ़ के ऐसी बर्फ़ पड़ी है बाहर और हम जा रहे हैं क्या किश्की से। तो मैंने कहा सभी रमज़ान की तैयारियां कर रहे होते हैं और फिर रमज़ान आता है तो मैं उस वक्त टाइम ही नहीं होता है। मैं भी पहले बना लेती हूँ चीज़ें, तो मैंने कुछ चीज़ें लेनी है किश्की से और आज दिखाना है कि मैं क्या कर रही होती हूँ थोड़ा बहुत, और ये कि इंशाअल्लाह ताला वहाँ से ग्रॉसरी लेते हैं फिर घर जाते हैं। कल रात मैंने दही जमाया था, मैंने टिकटॉक पे देखा था कि दही अगर दूध के अंदर क्रीम मिला के बनाएं तो बड़ा अच्छा दही बनता है, तो मैंने क्रीम मिला के बनाया। देखते हैं अभी घर जाके कैसा निकलता है। और ये कि और जो चीज़ें मुझे करनी है थोड़ी थोड़ी करके रोज़ करूँगी। आज मस्जिद भी है हमारा हल्का यूथ क्लब का, जो भी वाटरलू वाले आए। इमाम नववी की हम 40 हदीसें कर रहे हैं, 10 हदीसें हो गई हैं, 30 रह गई हैं। देखें रमज़ान तक 2 हो जाएंगी मेरे ख्याल में और हफ्ते, और उसके बाद फिर रमज़ान के बाद शुरू होंगी। लेकिन ये कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल करे उनका बताना इंशाअल्लाह। चले फिर किश्की चलते हैं। और वेदर भी बड़ा अच्छा, अभी रुक गई है स्नो, कल परसों बहुत ज़्यादा थी। यानी देखें जो स्नो थी ना वो कल तो बच्चों का स्कूल भी बंद रहा। पहाड़ के पहाड़ तो खड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, रोडें बिल्कुल सही हैं। तो हम बस थोड़ा सा सौदा लेके घर जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस आ गई मैं ग्रॉसरी करके, ठंडक बहुत ही बाहर। अच्छा, और मैंने अब क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मैं क्या लाई, एक तो मुझे घुमाना नहीं आता, मैं घुमा के आती हूँ। ये देखें ये क्या मैं लेके आई। ये किश्ती पे मिल रही थी, बड़ी क्यूट सी लैंटर्न्स थी, तो मैंने कहा ये अपने उसमें लगाती हूँ रमज़ान की डेकोर में कुछ करके। इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि ये वाली जो वॉल है ना, ये वाली चीज़ें हटा के यहाँ, तो मैंने ऑलरेडी पिछले साल की रमज़ान की लाइटें लगी हुई हैं, इनको हटा के वहाँ पे रमज़ान का डेकोर करूँगी। नमाज़ पढ़ते हैं ना सब, तो अच्छा लगेगा। तो ये सोचा है मैंने कि ये लगाऊँगी। और फिर मैं आ जाए इधर क्या करने लगी हूँ। पहले तो मैं माश की दाल भिगो के और मूंग के साथ बनाती थी। आज मैं लेके आई हूँ उड़द फ्लोर और मूंग का फ्लोर, यानी मैं दोनों के पाउडर लेकर आई हूँ। और मुझे मस्जिद के लिए बनाना है फ़िलहाल हल्का के लिए, तो मैं ट्रायल बेसिस पे बना रही हूँ कि अगर आज ये अच्छे बन गए तो आइंदा के लिए भी कभी आपके पास उड़द दाल का आपके पास ना हो, कुछ ना हो, माश की दाल कहते हैं ना उड़द दाल, तो आप इससे बना लें। उसके अलावा मैंने दही बनाया था, मैं आपको दिखाती हूँ दही कैसा जमा। अच्छा, तो बिस्मिल्लाह, ये देखें मैंने ना दोनों बना के रात को रखे थे। और ये वाले और पिछला जो दही मैंने बताया था वो मैंने कुछ क्रीम नहीं डाली थी, इस वाले दही में मैंने क्रीम डाल के इसको उबाला। तो देखते हैं इसकी कैसी निकल के आई है कट करके। ठीक है ये वाला भी, और इस वाले को देखते हैं। ये मैंने अपनी दही मेकर में बनाया है, ये देखें। अब ये खाने के अंदर फ़र्क हो सकता है, क्योंकि जो मैंने बनाया था मुझे तो वैसा ही लग रहा है जो मैंने बग़ैर क्रीम के बनाया था, लेकिन जो खाएगा उसको पता चलेगा, सही है ना। तो ये देखें घर में बना के रख रहे हैं, और समोसे भी बनाने हैं। देखते हैं क्या करती हूँ आज मैं अब सारी कामों के साथ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये है मूंग की दाल, हाफ ली है मैंने मूंग और माश का पाउडर जो है, और इसमें ये मैंने ज़ीरा डाला है और वो अजवाइन डाली है, नमक डाला, और ये मेरा इतना बेकिंग पाउडर है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसको मैं फिर बीट करूँगी बहुत अच्छे से, उसके साथ पानी डाल के बीटर के साथ, और इसको फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ के फिर मैं इसके बनाती हूँ दही बल्ले। देखते हैं कैसे बनते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। अब मैं इसे बीट कर रही हूँ अच्छे से पूरे बैटर को, ठीक है। बीट करके मैं आपको बताती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैंने पहली दफ़ा बना रही हूँ पाउडर से, मैंने पहले भी बनाए हैं, अच्छे बनते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब मैं दाल भिगो के बनाती हूँ तो वो थोड़ा उसका जो टेस्ट है, टेक्सचर में फ़र्क होता है, दरदरा सा आता है आपको फीलिंग। ये बिल्कुल पेस्ट थोड़ा पतला सा होता है, तो ज़रा वो होता है जिसके अंदर बिल्कुल कहते नहीं है सॉफ्ट सा, बिल्कुल डेलिकेट सा होता है, और उसके अंदर थोड़ा आपको मुँह में चंक्स आते हैं थोड़े से दाल के। चलिए मैं इसको करके फिर दिखाती हूँ। अच्छा, इसको मैंने अच्छा सा बीट करके छोड़ दिया। अब इसके मैं दही बल्ले बना के फिर देखते हैं कैसे बनते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा रही हूँ तलने से पहले कंसिस्टेंसी कैसी हो। तो ये देखें, ये मैंने डाला है ना, ये ऊपर आके ये देखें, ये ऊपर फ्लो कर, ये दिख रहा है आपको, ये तैरना शुरू हो गया। ये डूबा हुआ नहीं है, अब पानी ज़्यादा होता तो ये और ऊपर होता। तो अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ जब बोलूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें मेरे कितने अच्छे बने हैं। ये मैं इसके अंदर डाले जा रही हूँ।
इंशाल्लाह ताला बिल्कुल टूट भी नहीं रहे, और ये कि बस इनका पानी जैसे खुश्क होता है फिर इनके अंदर सोच रहे थोड़े से चने डाल दूँ, अच्छे लगेंगे, लोगों को पसंद आते हैं खाने में चना पड़ा हुआ। तो चलिए डन करके दिखाती हूँ फाइनल बस। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं बना रही हूँ कीमे के समोसे। तो कीमे के को मैंने क्या किया है, ये देखिए मैंने ना इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि मैं डायरेक्ट वैसे कीमा करती हूँ तो उसकी गठियाँ थोड़ी नोट्स रह जाती हैं ना, गुलटियाँ गुलटियाँ, वो सही से नहीं होता। तो अगर मैं इसे पानी में ऐसे कर देती हूँ तो कीमा बहुत अच्छे से ना वो हो जाता है, अलग अलग पीसेस हो जाते हैं। और इसमें मैं फिर अदरक लहसुन डाल के और इसके अंदर चढ़ा रही हूँ, काफ़ी सारा अदरक लहसुन डाल रही हूँ ताकि कीमे की स्मेल चली जाए। अच्छा, इसको मिक्स करके फिर इसमें मैं बाकी मसाले क्या क्या डालूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा तेल भी डाला है, सही है। उसके बाद मैं इसके अंदर ये मसाले डाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च है, धनिया है, ज़ीरा साबुत है, काली मिर्च है, नमक है और हल्दी है। ये पूरा मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके और पकाऊँगी, ठीक है। और एक हाथ से कैमरा, एक हाथ से ये लगी हुई हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने हरी मिर्च भी डालनी है और चीज़ें डालनी है। मैं अपना जो भुना कुटा हुआ जो मसाला है वो भी ऐड करूँगी, ठीक है। तो एक मज़े का कीमा हमारे उसमें डालने के लिए समोसों के लिए रेडी हो जाएगा। समोसों की पट्टियाँ मैं लेकर आ गई हूँ, मैं नहीं बना रही, घर में टाइम नहीं होता मेरे पास। तो बस देखें, इसको थोड़ी देर पकने देते हैं ढक के, और जब ये पकता है भून के। अच्छा, दूसरा मैं एक और चीज़ बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। ये मैं लाई हूँ, ये अदद में लाई हूँ 1 दर्जन व्हील का बोटा, एक पूरा बड़ा पीस है। मेरे अब्बा बनाते थे, जब भी हमारे यहाँ कुर्बानी होती थी तो वो ये बनाते थे और हम सबको बहुत पसंद आता था। वो इसके अंदर मसाले डाल के खाली, और इसको गोद के अच्छी तरह से अंदर गोद के और फिर इसको पकाते थे, खूब पकाते थे। जब ये अच्छा गल जाता था तो इसके स्लाइसेस काट के और उस पर काली मिर्च, नमक और लेमन डाल के हमें खिलाया करते थे। तो अपने अब पापा की याद में मैं ये बना रही हूँ आज। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये जो इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन, ज़ीरा, काली मिर्च डाला है, नमक डाला, और इसके साथ मैं इसको पूरा गोद चुकी हूँ अच्छी तरह। ऐसे ही मुझे याद है मेरे अब्बा बनाते थे, मैं बिल्कुल वही तरीके से बना रही हूँ। और बड़ी मामा क्या कह रही हैं? पकते में डाल दूं लीमू के स्लाइसेस? मुझे तो लगता है सिरका भी डाल सकते हैं। मेरे पापा मरहूम बनाते थे और यकीन करें ऐसा मज़ा आता था, बिल्कुल पानी सुखाना है गल के, ठीक है। अल्लाह ताला पापा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अम्मी को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। दोनों के खाने का अलग टेस्ट होता था, आप यकीन करें। ये बनाते थे तो हम लोग मौके में होते थे, पापा ये बनाएं और हम खाएं। तो चले मैं इसको अब चढ़ा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो देखिए मैंने वहाँ पे चिकन स्प्रिंग रोल्स के लिए, स्प्रिंग रोल बनाऊंगी या चिकन बन्स बनाऊंगी, उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन बॉईल करी हुई है। ये मैंने ये बोटा चढ़ा दिया अपना कह रही हूँ और ये जो ये कीमा है ये भी पक रहा है। इसके अंदर जो चीज़ें डलनी है मैं आपको बताऊंगी। अच्छा देखिए, पानी खुश्क हो रहा है, मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें तो डाल दी हैं, और मैं प्याज नहीं डाल ली। प्याज मैं इसको ठंडा करने के बाद भी ऐड करूँगी, और उस वक्त भी थोड़ी और हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसके अंदर अपना भुना कटा हुआ मसाला डाल के रुकें। ये भून रहा है ना, बिल्कुल एंड में पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, तो मैं इसके अंदर ये जो मेरा भुना कुटा मसाला, इसका ही तो असल फ्लेवर आता है मेरे कीमे के समोसों में। तो ये मेरे लिए बहुत मस्त है। ये मैंने भर के 2 टेबलस्पून डाला है और मिक्स करके इसे इसमें ठंडा करूँगी। अच्छा, अब साथ के साथ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा डाल देती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, ठीक है। बस भुन गया ऑलमोस्ट मेरा, ये पानी भी छोड़ दिया है, जो हल्का सा ऑयल डाला था मैंने वो भी पूरा हो गया है। इसको बस सुखाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह सूख तो गया है, इसको ठंडा करेंगे और फिर इसमें प्याज, हरी धनिया और डाल के फिर इसे हम फिलिंग करेंगे अपने समोसों के अंदर इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने कीमे का कर लिया था, इसकी हम अब समोसे की ये पट्टियाँ में लेके आई हूँ, ये हम समोसे बनाएंगे। ये मैंने मैदा आटा गूंदा हुआ है, चिकन
चिकन बंस बनाऊंगी, इसके अंदर चिकन की चिकन की फिलिंग करूंगी, या फिर जो बीफ मैंने कल बनाया था, जो मेरे अब्बा वाला बीफ, उसको बना के उसके अंदर मशरूम्स एंड कैप्सिकम और डाल के सब करूंगी। ये मैंने सब इसके लिए रखे हुए हैं। ये मैंने अदरक काट के, देखे मैं अदरक का छिलका नहीं उतारती, मैं अदरक को ऐसे ही भिगो देती हूँ और फिर मैं जो उसकी बड्स होती हूँ वो उतार देती हूँ और फिर मैं इस तरह इसको पूरा साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं इसी तरह पीस लेती हूँ, क्योंकि मुझे छिलके के साथ अदरक सही लगती है हमेशा से। तो ये जो है ना, इसको क्लीन कर लूँगी बहुत अच्छी तरह और फिर इसको मैं लहसुन के साथ पीस लूँगी। तो शुरू करती हूँ। अब देखें, पट्टियाँ बनाती हूँ, इसके बंस बनाती हूँ। लेट्स सी क्या करना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, देखें ये 2 तरह की मेरे पास मिर्चें, ये भी मैं चॉप करके पीस के रख रही हूँ, गदरा गदरा सा। और ये हालेपिनियोज़ हैं, इनको भी मैं, हालेपिनोज़ को भी मैं चॉप करूँगी। थोड़ा सा ऑयल इनमें डाल दूँगी जब मैं इनको पीस के फ्रीज़ करूँगी। तो इस तरह ये मेरे बहुत सारे कामों में यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये करके मैं आपको ज़िप लॉक में दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मैंने हालेपिनोज़ को कर दिया। अब इसके अंदर मैं बहुत ऑयल तो नहीं, बस हल्का सा कर दूँगी ताकि ये, ठीक है, और इनको मिक्स करके अच्छे से, और फिर इसको मैं ज़िप लॉक में बंद करके फ्रीज़र में रख दूँगी। हालेपिनोज़ बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। जो आप रमज़ान की चीज़ें बनाएंगे ना, उसके अंदर जब ये डालें, इतने मज़े के टेस्ट आते हैं। मैं बताऊंगी कुछ रेसिपीज़ जो मैं हालेपिनो यूज़ करके बनाती हूँ, उसका अलग ही फ्लेवर आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। चले रखते हैं। वो मैंने हालेपिनोज़ कर दी और ये वाली दूसरी है, इसमें देखें सफ़ेद बीज ज़्यादा है और ये तेज़ भी बहुत है। इसको भी मैं स्प्रे करके और इसको भी मैं ज़िप लॉक में कर दूँगी। दोनों को फ़र्क में करूँगी, वैसे भी पहचान लिया जाता है। और ये कि इसके अंदर पानी बहुत कम होता है, तो ये नहीं आप समझें कि ये पत्थर बन जाएगा, नहीं। जब इसको आप क्रैक करते हैं तो बिल्कुल खुश्क कर लें मिर्चों को ना, तब करें पीसें। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरी हालेपिनो भी हो गई हैं, दूसरी दोनों मिर्चें भी हो गई हैं। इनको मैं फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। ये देखें, ये जो मैंने बीफ था वो पूरा बॉईल करके बिल्कुल गला हुआ हो गया। अब इसको मैं इसके अंदर फ्राई कर रही हूँ। ये मेरे अब्बा बनाते थे। और फिर इसके ऊपर हम लेमन, काली मिर्च और ज़ीरा डालेंगे और खाएंगे मज़े से। और ये बड़ा फ्रेशली खाया जाता है उसी वक्त बन के। तो होपफुली सबको समझ आया हो मैं कैसे बना रही हूँ। बहुत ही हमारे बचपन की यादें हैं इसके साथ, पापा खिलाते थे बना के। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बन जाता है तो दिखाते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने प्याज को ग्लेज्ड करा है। और कल जो मेरा हंटर बीफ का चिक बस खा लिया था बच्चों ने रात में, फिर मुझे पता था बार बार नहीं खाते हैं, तो ये मैंने उसके श्रेड कर दिए पीसेस। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसके अंदर काली मिर्च डली हुई है, ज़ीरा डला हुआ है, और इसके अंदर नमक और थोड़ा सा लेमन डाला है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी ये डाल रही हूँ कैप्सिकम। ये मैं फिलिंग बना रही हूँ, जो मैं बंस बनाऊँगी उसके, जो मैंने मैदे का आपको आटा गूंदा हुआ दिखाया है ना। पिज़्ज़ा डो तो हर वक्त हम लोग बनाते रहते हैं, ये उसी टाइप का पिज़्ज़ा डो होगा। इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा हालेपिनोज़, कल आपको दिखाया था मैंने कि मैंने हालेपिनोज़ भी फ्रीज़ करी हैं, वो डालूँगी, चीज़ डालूँगी। और इसको मैं उसके अंदर बंद में करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, चलें। अच्छा जी, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने चूल्हे से हटा दिया। इसके अंदर ये जो है, ये एक मैंने 2 टेबल स्पून भर के सालसा डाला है। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला है। और इनको मैं इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी थोड़े से फ्लेवर के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर चीज़ डालूँगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये ठंडा हो जाता है तो मैं इसकी फिलिंग करती हूँ बंस के अंदर, और वो हमारे बंस बन जाएंगे। काफ़ी सारा इसके अंदर चीज़ डलेगा, तभी वो फ्लेवरफुल होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी जो रोटी है ना, मैंने उसमें से पीसेस काट रही हूँ, मुझे बड़ी मुश्किल होती है। और ये मैंने देखें इसके अंदर मोज़रेला चीज़ और वो जो बीफ का पूरा आपको बताया था वो ऐड करा। और ये मेरी पूरी फिलिंग है जो इसके अंदर जाएगी। ठीक है, ये फिलिंग इसके अंदर भर के इसका मैं पेड़ा सा बना रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह बन के, और ये इस तरह का पेड़ा बन गया। ठीक है, अब ये मैं काफ़ी सारे बना दूँगी। इनको आप ऐसे ही फ्रीज़ कर लें। ये एक और काट के आपको दिखाती हूँ। इस तरह बेल करके करती तो मुश्किल होती ज़्यादा, तो मैं इस तरह कटर से, वो पता है ये श्रिंक हो जाता है, खिसक के वापस उतना ही हो जाता है। तो ये मैं काफ़ी सारे इसके बॉल्स बना दूँगी, तो ये बच्चे शौक़ से खा लेंगे। इसकी फिलिंग बहुत अच्छी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये बना रही हूँ। ठीक है, ओके।
ये जो है देखें मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं, इनको मैं फ्रीज़ कर दूंगी। इनके ऊपर जब मुझे इनको बेक करना होगा तो मैं इनके ऊपर एग वॉश और सेसमी सीड थोड़े से छिड़क दूंगी। ये बच गया था क्योंकि मैं आटा इतना ही था, इसको मैं फ्रीज़ कर रही हूँ, इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलें अब देखें नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने काफ़ी सारे कीमे के समोसे बना के रख दिए हैं। इनको थोड़ी देर के लिए मैं पहले बैकयार्ड में रखूँगी, बहुत ठंड है ना बर्फ़ वाली, तो सॉलिड हो जाएंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। फ्रीज़र में फिर मैं इनको ज़िप लॉक में करके डालूँगी। ये बच गया मेरा कीमा, इसकी मैं और ला के पट्टियाँ बना लूँगी। ये बच जाते हैं पीसेस, कुछ ना कुछ टूट जाता है, सख्त हो जाता है पड़े पड़े, तो इनके मैं स्ट्राइप्स काट के इनको फ्राई कर लूँगी। और ये फिर हमारे चना चाट या उस चीज़ों में यूज़ हो जाती हैं पट्टियाँ, तो इस तरह। और ये फ़ीटा सैलड के अंदर भी यूज़ हो सकती हैं। फ़ीटा सैलड जो अरब सैलड्स होती हैं उनके अंदर अगर ये डालें तो बहुत मज़े की बनती हैं, क्रिस्पी सी। यूजुअली क्रोटॉन्स भी डल जाते हैं और ये भी डल जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं रखती हूँ और अब नया काम शुरू करती हूँ। देखें काफ़ी सारा 1 किलो अदरक 1 किलो लहसुन लेके मैंने इसको पीस के रख दिया। बहुत देर भिगोया था, अदरक साफ़ सुथरी हो गई। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल डाल के और फिर इसको मैं डब्बों में बंद कर दूँगी। मेरा काफ़ी दिन चलता है, बड़ी फैमिली है हमारी, तो माशाल्लाह बंदा भी बहुत सारा है, तो रख के फिर देखती हूँ अपने यहाँ काम क्या कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं टिरामिसू का केक बना रही हूँ। कल मेरी एक फ्रेंड आ रही है, मेरी यहीं पे दोस्ती हुई उनसे, बहुत अच्छी, उसके छोटे छोटे 2 बेटियां हैं, तो उसके साथ आ रही है। तो मैंने कहा बच्चियों को अच्छा लगेगा, टिरामिसू का केक बनाती हूँ। तो उसके लिए मैं छोटा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। 4 अंडे ले रही हूँ और 4 अंडे तोड़ के तोड़ने में सबसे बड़ा मसला है, इसको अच्छा सा बीट करूँगी चीनी के साथ। ठीक है, स्पंज बनाऊँगी, फिर इसके ऊपर जो फज भी बनेगा, क्रीम भी बनेगी ऊपर। क्रीम के लिए टिरामिसू केक है तो मैं मैस्करपोन चीज़ लेकर आई हूँ और उसके साथ में उसका छोटा सा क्यूट सा केक बनाऊँगी। ठीक है, ये हमने देखें इसमें अंडे डाल दिए और ये 1/2 कप शुगर है, ये मैंने इसमें डाल दिया और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। शक्कर और जो अंडे थे वो अच्छे से फ्लफ़ी से हो गए। अब इसमें स्लोली करके मैं ऑयल डालूंगी। ये 1/2 कप ऑयल है, 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है, वो इसके अंदर स्लोली ग्रेजुअली डालूंगी। और फिर उसके अंदर इतना ही मैं मिल्क भी डालूंगी और फिर इसको बीट करेंगे और फिर इसके अंदर ड्राई मिक्सचर डाल दूंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखें मैंने 1.5 कप ऑफ मैदा, कम करूँ थोड़ा सा, ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ बेकिंग कोका है, ये देखें बेकिंग कोका पाउडर 1 2 3 ये डाल दिए मैंने। ये है बेकिंग पाउडर, ये टीस्पून डालेंगे, 2 डाल रही हूँ, 1 2। ठीक है, हाथ थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये सब डाल दिया और इसको हम मिक्स करके और फिर थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी डलेगा, या सॉल्ट ज़रा सा डाल के बस इसको मिक्स करूँगी। और इसको फिर मैं वो वाले जो ये जो हो रहा है ना मेरा, इसके अंदर मुझे दूध डालना है। ये देखें ये फ्लफ़ी है, इसमें ऑयल डल चुका है, स्लोली ये बन रहा है। इसके साथ ही इसके अंदर दूध डाल के बनना है। इसके अंदर अब मैं ड्राई मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके अभी 3 डाल रही हूँ, फिर डालूंगी, इस तरह सारा करके पूरा बैटर बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। सारा मैंने अब इसके अंदर डाल लिया और इसको अब मैं बेक करूँगी 350 पे 20-25 मिनट। देखूँगी उसके अंदर वो डाल के कितना चाहिए, पूरा ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अपने कमरे की खिड़की से ले रही हूँ, क्या ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी हो रही है। फजर के वक़्त नहीं थी, 8 बजे भी नहीं, 8 साढ़े 8 हो रहे हैं, अब शुरू हो गई है। ये पूरा कवर कर दिया इसने, आज भी ठीक ठाक होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं उठ गई। ये देखें जी, ये एक पूरी वॉल जो है ना, ये मेरे बेटे का हॉट व्हील्स का कलेक्शन है, देख रहे हैं आप। ये हम उन्होंने पहले ऐसे रखी हुई थी, फिर मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें ये शेडो बॉक्स बना के देती हूँ, तुम उसमें रखो, इधर उधर नहीं डालो। जाता रहता है वो एग्ज़िबिशन्स में भी, ख़रीदता भी है, बेचता भी है। तो देखें ये उसकी कितनी बड़ी कलेक्शन है, पूरी की पूरी।
खूब फैलाया हुआ है यहाँ पर उसने अभी घर को। यहाँ भी रखी हुई हैं, यहाँ भी रखी हुई हैं, सही करेगा। ये भी रखी हुई हैं, इस कार्टन में भी हैं, तो उसको बहुत पसंद है और वो इनके साथ लगा रहता है। और ये हमारी बिल्लो रानी है, ये इंतज़ार कर रही है कि मैं जो हूँ नीचे जाऊँ। और आज मैंने क्या करना है, ये व्लॉग तो मेरा 1-2 दिन का बन गया, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी। और मैंने कहा बिज़ी ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से भी आराम आराम से शुरू करा हुआ है मैंने थोड़े। अरे बर्फ़ दिखाऊँ आज आपको क्या हाल हुआ है। खोल के दरवाज़ा, ये देखें जी क्या बर्फ़ पड़ी है। अल्लाह अकबर। गाड़ी के ऊपर देखें किस तरह बर्फ़ से पूरा का पूरा रोडें सब कुछ बंद हो गया है। इस बुरी तरह कल से बर्फ़ पड़ी हुई है और बुरा हाल है। अब इसको क्लियर करते करते समझे धंसी हुई हैं गाड़ियाँ, कैसे निकलेगा सब कुछ बच्चे करेंगे। अंदर जाते हैं और अपने काम शुरू करते हैं। मेरे गेस्ट ने आना था आज, लेकिन ये जो हालात हैं रोड्स वगैरह के सब, उसकी वजह से वो नहीं आ रही। बेटियों को लेकर आ रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो वो नहीं भी आ रही तो जो मैंने बनाया है अपने बच्चों को खिलाती हूँ। किधर जा रही हूँ मैं, तो किचन में चलते हैं और देखते हैं क्या करूँगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मैंने केक का स्पंज बना लिया था, उसको मैंने मिल्क से थोड़ा सोक करके फ्रिज में रात को रख दिया था। और अब मैं इसके ऊपर की क्रीम बना रही हूँ, जो न्यूटेला है इसके अंदर। और ये मैस्कपन चीज़ है। मैस्कपन चीज़ मैंने लिया है अराउंड 245 थी, तो उसका हाफ़ ले लिया, 120 115 या कुछ होगी, आई डोंट नो क्या थी, वो लिया। और इसके अंदर मैं ये 2 बड़े टेबल स्पून मेरे ख्याल में डालूँगी। और बाद फिर मैं इसको विपिंग क्रीम भी थोड़ी डालूँगा और इनको अच्छे से विप करके मैं जो केक है उसके ऊपर ये एक लेयर लगाऊँगी और उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर लगाऊँगी। तो देखते हैं कैसे कर रही हूँ। मारीम देखें, ये मैस्कपॉन चीज़ है और ये न्यूटेला है। इसको मैं अच्छे से बीट करके एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। देन आई विल ऐड दिस विपिंग क्रीम एंड विल मेक अ क्रीम फॉर द केक टॉप। सही है। अच्छा, इसका कलर थोड़ा डार्क है तो मुझे लग रहा है न्यूटेला ज़्यादा है थोड़ा सा, तो आई एम गोना ऐड लिटिल बिट ऑफ मोर मैस्कपॉन चीज़ ताकि उसका कलर थोड़ा लाइट हो जाए। मैंने समझे इसके अंदर 2.5 टेबल स्पून न्यूटेला था, तो ये जो है चीज़ कितना है हमारा, ये चीज़ है हाउ मच 275 मैंने ऐड कर दिया पूरा का पूरा उसके अंदर। ठीक है, अब ये मिक्स हो गया। इसी के अंदर अब मैं थोड़ा सा क्रीम मिक्स करूँगी ताकि हमें अच्छा सा वो मिल जाए टॉप जो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखें ये मैंने इसमें मिक्स करा और इसके साथ अब इसको अच्छे से बीट कर लिया जाएगा। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्रीम पेस्ट देखें ये बना लिया है और इसको हमारे जो दामाद साहब हैं वो इसके ऊपर लगा रहे हैं। ये बहुत मीठा केक नहीं है। इट्स आप चेक सामा, कैन यू टेस्ट द स्वीटनेस? Yeah, it was good. I tasted it already. इट्स फाइन फॉर अस, आई थिंक इट्स गुड। ये इसके ऊपर हम अच्छी थिक लेयर, वी आर गोना मेक सम थिक लेयर। ये मेरे दामाद जो है ना, you said thin, so that no we need a thick layer. We use all of it. मेका सो वी हैव 3 layers। देखें ये एक हमारी केक की बेस होगी, उसके ऊपर हमारी ये टिरामिसू क्रीम की बेस होगी और उसके ऊपर मैं चॉकलेट गनाश की बेस डालूंगी। तो लेट हिम फिनिश इट। ये कर रहे हैं जब तक मैं चॉकलेट गनाश भी बनाती हूँ। ठीक है, चल। अच्छा जी, देखें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मेरा बन गया है। इसकी 2 लेयर्स आपको दिख रही होंगी। एक नीचे केक की लेयर है, ऊपर टिरामिसू क्रीम है और ऊपर से मैं चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ। ये मैंने पहले भी बनाया हुआ है एक दफ़ा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा उसको सबको करना। क्या होता है, सिंपल आप डार्क चॉकलेट लें और उसको आप क्या कहते हैं बीट माइक्रोवेव में थोड़ा सा करें और क्रीम के साथ उसे मेल्ट करें और उसे अच्छे से बीट करें तो आपका बन जाता है। तो यही क्रीम मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, जितना डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं जो है ना वाइट चॉकलेट थी उसको मैंने इसके अंदर पाइपिंग बैग में डाला और गर्म उबलते पानी में छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो वो मेल्ट हो जाएगी। इससे उसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी और मेरा केक रेडी हो जाएगा। फिर मैं बच्चों से पूछती हूँ कैसा लगा है सब। आज हमने खुद ही अपनी हाई टी बना ली है। जो मेरी गेस्ट थी वो इतना तूफ़ान था कि वो नहीं आ सकी, तो मैं कहा चलो बच्चे और हम इंजॉय करते हैं इंशाल्लाह ताला। मेरी बहू ले रही है वीडियो और मैं कह रही हूँ मेरे को इतनी बोलने की आदत होगी, ऑफलाइन बोलती रहती हूँ।
अच्छा देखिए मेरा केक जो है ना इसके ऊपर ये गनाश क्लियर हो गई है। तो ये जो मेरा मेल्ट हुआ हुआ है चॉकलेट, इसको मैं थोड़ा सा इधर से काटूंगी और इसके ऊपर मैं हल्की सी लेयर डालनी है, मुझे और कुछ नहीं करना। जैसी भी डालनी हो आप सीधी सीधी लाइनें डालें, आपको जैसे पसंद आए आप बनाएं उसको। ठीक है, अब हम इसके ऊपर ये डिज़ाइन डाल रहे हैं। मर्ज़ी आपकी, चौड़े डाल दे पतले, मैंने पहले चौड़ा डाला लेकिन अब मैं पतला डाल रही हूँ। टूथपिक को बार बार साफ़ करते रहिएगा। अब एक डायरेक्शन में आए थे, अब हम दूसरी डायरेक्शन में कर लेते हैं। ठीक है, इसी में आए थे ना, यूँ आई थी ना पहले, मैं भी भूल जाती हूँ। देखिए ये बहू मैंने असिस्टेंट रखी हुई अपनी, ये अच्छी शेफ़ बनेगी। मेरे बेटे को इसने मोटा करा हुआ है, देखें पहले बड़ा पतला सा था, खिला के अच्छे खाने अच्छा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे बच्चों के। आमीन। चलें जी, ये हमारा केक बन गया और इसको अब हम सेट करते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि कैसा लगा खाने के लिए। चलो हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी तो हाई टी का मैंने अपने बच्चों का मेन्यू बना लिया क्योंकि गैस नहीं आई, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ चना चाट बनाई है, ये मैंने दही बल्ले बनाए हैं, ये मेरा आपका तिरामिसू केक बना है, ये बने हैं ये जो है ये इसके अंदर हैलापिनो चेडर चीज़ जो टोस्टी टोस्ट नहीं होता उसका है। ये देखें ये कैसे, ये एक दिन मैं बनाना सिखाऊंगी। इसके अंदर बड़ी अच्छे फ्लेवर्स होते हैं। ये आप कॉटेज चीज़ की चेडर चीज़ इनके साथ ये बनाते हैं, ये खाने में बड़े मज़े के होते हैं। ये मेरे कीमे के समोसे जो मैंने कल बनाए थे, और ये मेरी एक और बॉल्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पिज़्ज़ा बॉल्स हैं, देखें ये इस तरह की बीफ के साथ बनी है, जो हंटर बीफ मैंने बनाया था उसके साथ। मुझे तो बहुत मज़े की लगी, बच्चे खा के बताएंगे। चलो आ जाओ। द चीज़, हाँ ये खा के बताओ ताकि मुझे पता चले कैसा बनाया मैंने। खा के, हाँ खा के। कैसी फीलिंग है उसके अंदर, कैसा लग, मज़े का है ना? ईशा तुम बताओ, ईशा को तो मैंने पहले भी ट्राई कराया था। उसामा यू ट्राइड? मैं कहाँ जा रही हूँ, वीडियो कैमरा कहाँ जा रहा है? आई थिंक इट्स अ गुड स्नैक फॉर, है ना, रमदान के लिए। इट्स वेरी गुड। उसामा हाँ हाँ, It's not oily. ऑयली नहीं है। हाँ मैंने इसमें ऑयल तो नहीं करे, लेकिन ये खा के मेरे दामाद भी बता रहे हैं इनको। What do you say, उसामा? उसामा लेस सॉल्टी चाहिए होता है उसामा को। एक्टिंग कर रहे हैं, देखें आप लोग। ये जो है ना, ये गोरा बच्चा हमारे यहाँ ये बहुत ही तंग करता है हम लोग को, बाज़ तेसियों में आके फंस गए। अच्छा जी चले, हम सब ज़बरदस्त। चले जी, ओके जी। मैं इस केक के साथ अब देखें इसको कटिंग करके अपने बेटे को खिलाती हूँ, फिर उससे लेते हैं कि क्या रिव्यूज़ हैं उसके इसके मुतालिक। ठीक है, ये देखें इसके अंदर आपको सबसे नीचे केक की लेयर दिख रही है, फिर ये तिरामिसू क्रीम है और ऊपर गनाश है। इसके अंदर भी इस तरह का, मैंने बहुत थिक लेयर नहीं लगाई, लगा सकते हैं आपको जितनी चाहिए हो। अब बेंजी जो है ना वो खाएंगे। ईशा तुम भी जाओ खाओ, फिर बताओ। ठंडा ठंडा है ना? You It's find good. Yeah, तिरामिसू की फील आ रही है? It's a good cake, you know. it's good. Yeah, it's not overpowering. गो ईशा तुम लोग, मैं तुम्हें भी, बहू भी मेरी खा के बताती है उसको कैसा लगा है। कैसा लग रहा है? It's really good. Not too sweet. हाँ मैंने मीठा कम रखा है इसके अंदर। really good. हाँ मुझे लग रहा है कि बच्चों को अब केक बना बना के खिलाई जा रही हूँ ना, इन्हें मज़े भी आ रहे हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स मिल रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले ठीक है, अब आखिरी बात करते हैं एंड डन करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? मैं भी ठीक ठाक हूँ। ऊपर आ गई हूँ खाना बना के, चाइनीज़ बना लिया था मैंने, सबको खिला पिला के, और फिर ऊपर आ गई। मैंने कहा चलो अपना वीडियो का एंड करती हूँ। इतने दिन से मेरे वीडियो टाइम भी नहीं मिल रहा था बनाने का, बिज़ी भी चल रहा है सब, तो मैंने कहा नहीं आज डाल देती हूँ। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई लेकिन बट अल्हम्दुलिल्लाह जो दिल चाह रहा होता है डाल देती हूँ, जो समझ आता है डाल देती हूँ। जो देख रहे हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। सबसे ज़्यादा आज मैंने बात करनी थी, मैंने कहा आज तहज्जुद पे बात करते हैं, तहज्जुद की कितनी इंपॉर्टेंस है। और सबसे बात ये होती है कि सम टाइम आपका दिल ही नहीं चाह रहा होता प्रेयर, नमाज पढ़ने का, आप यू आर नॉट इन अ मूड, आपका खुशु खुजू नहीं हो रहा। तो मैं एक शेख को सुन रही थी तो उन्होंने ये बताया कि जो प्रेयर यू फोर्स योर सेल्फ, कि जो आपका दिल नहीं भी चाह रहे हैं ना, आप फिर भी उठ रहे हैं उस नमाज पढ़ने के लिए और आप पढ़ रहे हैं, तो वो क्या पता वो सबसे सिंसियर प्रेयर हो आपकी, यानी सबसे बेहतरीन प्रेयर हो, क्योंकि आप उसके अंदर फोर्स कर रहे हैं अपने आप को और आप निकल रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट, इट कैन बी पर्सन, इंसान का उठने का दिल नहीं चाह रहा फिर भी वो उठ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो एंड यू डोंट फील लाइक प्रेइंग, और आप उठ के पढ़ रहे हैं, तो समझे आप फिर भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो कितनी सिंसियर होगी। और ये प्रेयर कौन सी होती है सबसे ज़्यादा? दिन में तो हम सारी नमाज़ें आराम से पढ़ लेते हैं, तो ये प्रेयर होती है तहज्जुद की नमाज़। तहज्जुद की नमाज सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन उसका अजर सबसे बेहतरीन है। उसका अजर इतना बेहतरीन है कि मैं सुन रही थी तो कह रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना ताला, जो बंदा तहज्जुद के लिए उठता है, क़यामुल लैल के लिए, तो अल्लाह उस बंदे को देख के मुस्कुराते हैं। अल्लाह उस बंदे को देख के मुस्कुराते हैं, फिर फरिश्तों से पूछते हैं कि ये अपना आरामदा बिस्तर छोड़ के, ये ठंडे ठंडे पानी से वज़ू करके आके खड़ा हो गया मेरे आगे, नींद उठा वटू के, ये क्या चाह रहा है? तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला ये आपकी रज़ा चाह रहा है, ये आपकी रज़ा चाह रहा है, तभी तो उठा। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए आउट ऑफ वे जाके कोशिश करते हैं, कुछ भी करने के लिए, कोई काम होगा, कहीं जाना होगा, उठ के जाएंगे क्योंकि आपको उससे मोहब्बत होती है। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करके तहज्जुद के लिए उठता है, तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए ही उठ रहा होता है, और वो जहन्नुम से बचना चाह रहा होता है, इसलिए उठ रहा होता है। तो अल्लाह मुस्कुरा के उसको देखते हैं। यानी आप उस अल्लाह को कितना निगलेक्ट कर लें, लेकिन वो अल्लाह आपसे वैसी ही मोहब्बत करे जा रहा है, वो आपको वैसे ही दिए जा रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, आपको रिस्क दे रहा है, आपको नरम, ये बिस्तर मेरा देखें, ये मेरा सोफ़ा देखें, नरम गरम दिया, बाहर बर्फ़ पड़ रही है, -20 चल रहा है, और अंदर मेरे घर का टेम्परेचर ऐसा है कि लॉन के कपड़े पहन के घूम रही हूँ। तो ये अल्लाह ही की मोहब्बत है मुझसे कि वो दिए जा रहा है, चाहे मैं उसको कैसी इबादत कर रही हूँ, तो उसकी रज़ा फिर चाहनी चाहिए ना मुझे। तो मेरी इबादतों में दिखे कि मैं उसकी रज़ा चाह रही हूँ। जब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम अल्लाह की रज़ा चाहने का होता है नाइट प्रेयर, क़यामुल लैल। वो एक आपका एक पर्सनल कनेक्शन हो जाता है अल्लाह सुब्हाना ताला पे। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, और सलफ़ जो है ना, सलफ़ सालिहीन कहा करते थे कि क़यामुल लैल, जो तहज्जुद की नमाज है ना, उससे बेहतरीन कोई कनेक्शन ही नहीं है अल्लाह और उसके बंदे का। यानी वो बेहतरीन कनेक्शन होता है अल्लाह, और अल्लाह जो है वो सबसे निचले आसमान पे आ जाता है और वो हर एक को पुकार रहा होता है। कौन है जो मुझसे कुछ मांगता है कि मैं उसे दे दूँ? आओ मेरे पास, मैं उसे दे दूँ। कोई भी आ सकता है, तो अब जिसने गुनाह किए हैं वो आ सकता है, जो बहुत अच्छा मुसलमान नहीं है वो भी आ सकता है, जो मुत्तकी है वो भी आ सकता है। हर किस्म का अल्लाह ने खुले आम दी हुई है दावत, आ जाओ भाई, अभी तो मैं अवेलेबल हूँ, जो चाहिए मैं फटाफट दे दूँगा। तो एक सहाबी की हदीस है, अबू अल फुदैल सहाबी थे, उन्होंने एक आदमी का क्या कहते हैं शोल्डर पकड़ा और उसको अपनी तरफ टर्न करा, और फिर उन्होंने उससे कहा कि एवरी नाइट अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो सबसे निचले आसमान पर आ जाते हैं, और फिर वहाँ पे अल्लाह आके क्या कहते हैं, अल्लाह कहते हैं वहाँ पे, अच्छा अल्लाह उस वक़्त कहते हैं कि ये जो मेरा सर्वेंट है, इसने तो ही लाइड टू मी, उसने तो मुझसे झूठ बोला, एंड दे क्लेम टू लव मी, उन्होंने तो मुझसे क्लेम किया कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर वो सिर्फ दिन भर वो ये कह रहे हैं कि वो मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो रात आ रही है और रात में क़यामुल लैल का टाइम है अल्लाह से मीटिंग का, और वो नहीं उठ रहे, तो वो तो क्लेम ही उनका सही नहीं है ना। अगर आप फ़र्ज़ करें आपको किसी से मोहब्बत है, फ़र्ज़ करें आपने वैसे ही आपके मियाँ ने आपको कहा चलो आज डेट नाइट पे जाते हैं, आप पहले से तैयार होके बैठ जाते हैं कि हाँ जी हम दोनों एंजॉय करेंगे, हमारा पर्सनल टाइम होगा, कोई नहीं आगा, बच्चे भी छोड़ के चले जाएंगे, दोनों मियाँ बीवी। तो अल्लाह कह रहा है फिर वो क्लेम कैसे कर रहे हैं मुझसे मोहब्बत की, जब वो आ ही नहीं रहे। मैं उनको मीटिंग का टाइम भी बता चुका हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि एवरी थर्ड जो रात का लोहा है मैं उसके अंदर आ जाता हूँ। तो एवरी लवर,
हर किसी को जो अपने ये जो मेरा लवर जो क्लेम कर रहा है, अल्लाह कह रहा है तो उसको तो स्पेंड करना होता है ना अपने लवर के साथ टाइम। तो ये तो सारी बातें, और फिर कह रहे हैं कि लेकिन अल्लाह साथ ये कह रहे हैं कि हाँ जो उठ रहे हैं क़यामुल लैल में, जो मेरे से बात कर रहे हैं, जो मेरा उनका पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया है और वो क्लेम भी कर रहे हैं, वो मुझसे लव भी कर रहे हैं, वो खड़े भी हो रहे हैं, तो कह रहे हैं फिर मैं उनके साथ क्या करूँगा। अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि मैं उनको वो सब अता कर दूँगा, उनको उनका दिल खुश कर दूँगा। यानी वो आएंगे, मैं उनकी आंखों को सेटिस्फाइड कर दूंगा अपनी, कि अल्लाह को देख के खुशी हो जाएगी उनकी आंखों में, उनकी दिल के अंदर ठंडक हो जाएगी, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सुब्हाना ताला जगह अता फरमा देंगे। और वो कहते हैं कि वो कौन से लोग होंगे, वो वाले लोग होंगे मुहिब ऑफ अल्लाह। मुहिब कहते हैं जो मोहब्बत करने वाला, हिब से निकला है, हुब होता है ना, हुब मोहब्बत को कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई रात का टाइम सबसे बेहतरीन है अल्लाह से अपनी मोहब्बत को क्लेम करने के लिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई बच्चा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। 10 मिनट उठें, 15 मिनट उठें, नमाज से पहले उठ जाएं, फजर की नमाज से पहले का अलार्म लगाएं और जो मांगना है मांगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप मांग सकते हैं ना, मग़फ़िरत मांगे। बड़ा कैमरा हिला रही हूँ, हिले जा रही हूँ। बड़ी मांग सकते हैं ना अपने सिन्स की, क्योंकि हमारे सिन है ना वो हमें क़यामुल लैल की तरफ नहीं जाने देते। लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेप उठा लेंगे ना क़यामुल लैल की तरफ, तो वो क़यामुल लैल हमें सिन्स की तरफ, गुनाहों की तरफ नहीं जाने से रोक लेगी। तो छोटी छोटी रकात पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह कबूल करने वाला है। अल्लाह हम सबको तहज्जुद का जो सुकून है ना, वो जब मिल जाए ना एक दफ़ा, तो सुकून फिर उसको पढ़े बगैर आता भी नहीं है। तो बस यही बात करनी थी। अल्लाह ताला कबूल करे मेरी बात, अल्लाह ताला आपका सुनना कबूल करे। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आऊँगी। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। لا 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 نحتاج الماء